अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप 2D प्लानिंग और एडवांस ऑटोकैड को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट 2D प्लान, हाउ टू गिव डिटेल्स इन प्लान, हाउ टू क्रिएट स्टेयरकेस विद कैलकुलेशन। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट वाईक्यू आर्च का वर्कफ्लो शेयर करूंगा, जहां सब बेसिक ऑटोकैड को सिखा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एडवांस ऑटोकैड की टेक्निक्स, टूल्स और वर्कफ्लो सिखाने वाला हूं, जो प्रोफेशनल अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने ऑटोकैड को यहाँ पर ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट हैं। अब हमें न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो उसके लिए न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट को किस तरीके से ओपन करते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है न्यू प्रोजेक्ट, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। अब इस इंटरफेस में ऑटोकैड के कुछ बेसिक्स कमांड होते हैं, लेकिन मैं इन बेसिक्स कमांड का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वाईक्यू आर्च का यूज करूंगा। अब वाईक्यू आर्च क्या है, इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, वाईक्यू आर्च एक प्लगइन है जिसके थ्रू हम अपनी प्लानिंग को काफी इफिशियंट तरीके से कर सकते हैं। अब वाईक्यू आर्च को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ये जरा देख लेते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, आपने सिंपली उस लिंक पर जाके वाईक्यू आर्च के फोल्डर को डाउनलोड कर देना है। जैसे आप वाईक्यू आर्च को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रॉर फाइल मिलेगी। आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करके विनरॉर पे जाके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे आपके पास ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एंड सिंपली अंदर जाके आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे वाईक्यू आर्च के सारे फोल्डर्स नजर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपने वाईक्यू आर्च को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, एंड लोकल डिस्क सी में जाके पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से ऑटोकैड पे जाना है। एंड ऑटोकैड में जाने के बाद आपने कमांड टाइप करना है ऑप्शन। जैसे ऑप्शन को टाइप करेंगे, यहां से आपके पास कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने सिंपली इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद आपने यहां से क्या करना है, वाईक्यू आर्च में जाना है। वाईक्यू आर्च में जाने के बाद आपने इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से ऑटोकैड के अंदर आना है। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद यहां से आपने ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपने यहां से सिंपली जो आपने लोकेशन कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंटर करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहां से सिस्टम को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। देन दोबारा से ओपन। ओपन करने के बाद आप दोबारा से ऐड करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इंटर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब यहां से आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोबारा से आपने क्या करना होगा, ऐड पे जाना है, कंट्रोल वी करना है, इंटर करना है, डबल क्लिक करना है। एंड यहां से आपने यूजर वन को ओपन करा देना है। ओके, ओपन कराने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, अपने ऑटोकैड को दोबारा से रिस्टार्ट करना है। मैं भी इसको रिस्टार्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पर ऑटोकैड मेरे पास सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे वाईक्यू आर्च सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। लेकिन अब इसकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज में है, हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक कन्फिग फाइल ओपन हो जाएगी। कन्फिग फाइल जैसे ही ओपन हो जाए तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से लैंग्वेज को लैंग्वेज वन होगी, आपने सिंपली यहाँ से इसको जीरो कर देना है। ओके, जीरो करने के बाद आपने यहाँ से फाइल पर जाना है एंड इसको सेव कर देना है। यह बात लाजमी याद रखिएगा कि आपने कोई भी चेंजेस करी है तो उसके बाद आपने उसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिलहाल आप इस कॉन्फ़िग को हटा दीजिए। हटाने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहां से भी हटा दीजिए। और यहां से आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे वाईक्यू आर्च इंग्लिश में हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखें, सारे जो आपके पास ऑप्शंस थे पहले यहाँ पे चाइनीज पे हो रहे थे, अब ये आपके पास इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वाईक्यू आर्च यहाँ पर आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसी के कमांड के थ्रू अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑटोकैड के यूनिट को सेट करना होगा। तो सबसे पहले ऑटोकैड के यूनिट को सेट कर लेते हैं। यहाँ से आपने यूएन टाइप करना है। यूएन टाइप करने के बाद आपने डेसिमल से यहाँ से आर्किटेक्चर पे शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि हम फीट इंचेस में काम करेंगे। मैं यहाँ से 0,0 करूंगा, डिग्री मिनट सेकंड करूंगा एंड यहाँ से ओके करूंगा। अब ये तो हमने ऑटोकैड के यूनिट्स को सेट करा था, अब हम वाईक्यू आर्च के यूनिट्स को भी सेट करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ से वाईक्यू यूनिट लिखना है। ठीक है, एक होता है वाईक्यू अनस्टाइल, एक होता है वाईक्यू यूनिट। आपने सिंपली वाईक्यू यूनिट पर क्लिक करना है। वाईक्यू यूनिट आपके पास इंचेस में ही है। ओके, वेल एंड गुड। यहाँ से अब हमारे पास दोनों के यूनिट सेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने प्लॉट को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है, जैसे कि प्लॉट की डायमेंशंस क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। हमारे केस में प्लॉट की जो डायमेंशन है वो 30 फीट इंटू 60 फीट है। तो फटाफट से हम अपने प्लॉट की बाउंड्रीज बना लेते हैं। तो अब देखें, अगर हम ऑटोकैड के बेसिक कमांड की हेल्प लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लेंगे, जैसे कि आपके पास ऑटोकैड के अंदर लाइन कमांड होता है जिसका शॉर्टकट होता है एल। एंड में यहाँ से अगर 30 फीट इंटू 60 फीट
कुछ इस तरीके से बनाऊं तो वो बन तो जाएगा, लेकिन ये जो है टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। 30 फीट और ये 60 फीट। अब ये इस तरीके से प्लॉट बन गया। मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा ताकि मैं इसके अंदर थिकनेस दे सकूं। इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं यहाँ से ऑफसेट लूंगा और 9 इंच का ऑफसेट डिफाइन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये प्लॉट की बाउंड्री बन गई। लेकिन वाईक्यू आर्च की वजह से हम ये चीज काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बाउंड्री को डिलीट कर लेता हूं और सबसे पहले जो हमारे पास वाईक्यू आर्च का शॉर्टकट होता है वो होता है WW। ओके, डब्ल्यू करा। यहां से सबसे पहले आप जो है वॉल थिकनेस बता दीजिए। मैं यहां से इसको कर देता हूं 9 इंच। ओके, देन उसके बाद यहां से आपने वॉल की अलाइनमेंट को बताना है। वॉल की अलाइनमेंट आपने लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, इट्स अप टू यू। मैं फिलहाल अलाइन लेफ्ट कर देता हूं एंड यहां से अब मैं प्लॉट की बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट करता हूं। यहां से सबसे पहले मैं दूंगा 30 फीट, देन उसके बाद यहां से 60 फीट, देन उसके बाद यहां से 30 फीट, देन उसके बाद यहां से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो देखें हमें यहाँ पे कोई लाइन कमांड को एक्टिवेट करने की नीड नहीं पड़ी, ना हमने यहाँ पे ऑफसेट लिया, सिंपल जैसे हमने WW कमांड लगाया। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसकी डायमेंशन मेजर कर लेता हूँ। जो हमने डायमेंशन लेनी चाहिए वही आई है। यहाँ से सबसे पहले तो मैं डायमेंशन सेट करता हूँ। अब डायमेंशन देखें आ नहीं रही है क्योंकि हमारे पास डायमेंशन के यूनिट सेट नहीं है। तो आपने क्या करना है, डी टाइप करना है, डी कमांड लगाना है और यहाँ से आपने मॉडिफाई पे चले जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपने क्या करना है, प्राइमरी यूनिट सेट करने हैं आर्किटेक्चरल। देन उसके बाद यहाँ से आप कर दीजिए 0,0 और डिग्रीमेंट सेकंड। एंड यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पे जा सकते हैं, आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड यहाँ से यूज ओवरऑल स्केल आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब ओवरऑल स्केल में अराउंड रखता हूँ 30, चेक करते हैं कितना होता है। ओके, सेट करंट और यहाँ से फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास प्रॉपर 30 फीट की डायमेंशंस आ गई हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहीं से दोबारा से क्या करूँगा, इसी तरीके से एक और डायमेंशन ले लूँगा और ये हमारे पास 60 फीट है। तो देखिए प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्लॉट की डायमेंशन आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, प्लॉट के अंदर की प्लानिंग स्टार्ट करूँगा और प्लॉट के अंदर की प्लानिंग को भी मैं वाईक्यू आर्च की हेल्प से एग्जीक्यूट करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास WW के बाद कमांड आता है WWO। ये क्या होता है, वॉल को ऑफसेट करता है। अब ऑफसेट आपने डिफाइन कर देना है। मैं यहाँ से सबसे पहले 5 फीट का एक ऑफसेट डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ से इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे कोई गार्डनिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे OTS प्रोवाइड कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने ये स्पेस छोड़ा है। मैं यहाँ से कंफर्म करने के लिए डायमेंशन दोबारा से लेता हूँ, आप डिम लीनियर कर दीजिए एंड ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट आपके पास ये 60 दिखा रहा है। तो आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। मैं इसको इससे मैच कर दूंगा तो ये आपके पास प्रॉपर तरीके से 5 फीट दिखा देगा। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैंने OTS प्रोवाइड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक बेडरूम और एक किचन प्रोवाइड करूंगा। अब वो किस तरीके से प्रोवाइड करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वही ऑफसेट की हेल्प लूंगा WWO एंड यहाँ से ऑफसेट में ले लेता हूँ अराउंड 14 फीट। ओके, एंड यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ कर दूंगा तो 14 फीट आ जाएगा। दोबारा से क्या करूंगा, यहाँ से डायमेंशन ले लेता हूँ इसकी, फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। तो ये अभी भी चेंज आ रहा है तो मैच, और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसको इससे मैच करा दीजिए। तो प्रॉपर तरीके से 14 फीट हो गया। देन उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है बिल्कुल इसके सेंटर से एक और वॉल क्रिएट करूंगा। अब WWO इंटर एंड यहाँ से आप देखें जो भी मैं इंटीरियर वॉल लूंगा मैं 4.5 इंच की लूंगा। ओके, क्योंकि हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और जितनी भी इनर वॉल होती है वो हमारे पास सेपरेशन की प्राइवेसी के लिए काम करती है। तो यहाँ से मैं वॉल जो थिकनेस है उसकी थिकनेस में यहाँ से 4.5 इंच कर दूंगा, 4.5 इंच। ओके, एंड यहाँ से अब मैं करूंगा अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे सेंटर से जो है वॉल क्रिएट करनी है। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करा और सेकंड पॉइंट। तो यहाँ से देखें वॉल मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, दोबारा से डायमेंशन लूंगा, DIM डिम लीनियर एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, डायमेंशन क्रिएट कर दूंगा। दोबारा से क्या करूंगा, मैच प्रो एंड यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और ये इससे इसको मैच कर दूंगा। ठीक है, अब सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड वन की डायमेंशन क्या हो रही है हमारे पास। दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिम लीनियर, देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट, दोबारा से मैच प्रोप और ये यहाँ से मैच प्रोप। ठीक है, तो दोनों तरफ हमारे पास 14 फीट 1 इंचेस आ रहा है। तो डेट्स ओके। अच्छा, बाद में हमें इसको चेंज करने की नीड होगी, फर्दर मूव करने की नीड होगी, तो वो भी हम कर लेंगे। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखें ये जो थिकनेस है मैंने आपको कहा था कि मैं इनर वॉल अपनी 4.5 इंचेस की लूंगा, लेकिन ये यहाँ पे 9 इंच की हो रही है। तो इसको भी 4.5 इंच करने के लिए आप क्या करिए, WWT टाइप करिए, ये ट्रिम के लिए यूज होता है। आपने यहाँ से सबसे पहले अपनी थिकनेस बता देनी है, इंटर कर दीजिए T टाइप करके, देन 4.5 इंच। ओके, एंड अब आपने क्या करना है कि इसको ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे से एरिया कम हो जाएगा। ओके, तो प्रॉपर तरीके से आपके पास यहाँ पे हो गया। मैं यहाँ से मूव कमांड लेता हूँ एंड इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये हमारे पास बेडरूम का एरिया हो जाएगा, मास्टर बेडरूम, एंड ये हमारे पास किचन एरिया होगा। अब किचन को भी हम सेपरेट करेंगे वेट किचन में एंड ड्राई किचन में। वो कैसे करेंगे उसको भी आगे मैं
मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से बाथरूम क्रिएट कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पे कॉमन टॉयलेट दूंगा, एक मैं मास्टर बेडरूम के लिए टॉयलेट दूंगा। अब ये किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, WW वॉल के लिए, एंड यहाँ से 4.5 इंच की वॉल बनाएंगे तो हमें थिकनेस को चेंज करने की नीड नहीं है। एंड मैं कहीं भी रेंडमली यहाँ से जो है वॉल को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ अराउंड 10 फीट की वॉल, ठीक है। अब मुझे इसकी डायमेंशन नहीं पता, तो डायमेंशन लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो मैं डायमेंशन स्टाइल टाइप करता हूँ, एंड यहाँ से इसको मैं स्टैंडर्ड पे सेट करंट करके क्लोज कर देता हूँ, ओके। एंड यहाँ से अब मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो देखें प्रॉपर तरीके से डायमेंशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मूव कर दूंगा और 1 फीट 1 इंच, यहाँ से 1 फीट 1 इंच मैंने एरिया मूव कर दिया, ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 10 फीट का एरिया हो गया। यहाँ से दोबारा से मैं क्या करता हूँ, डिम लीनियर, एंड यहाँ से इसको मैं इस तरीके से मेजर कर लेता हूँ, तो ये भी 10 फीट का हो गया। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, WW, ओके। देन उसके बाद यहाँ से अलाइन राइट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वॉल को क्रिएट कर दूंगा, ओके। तो प्रॉपर तरीके से हमारे पास ये अभी जो है अंदर का एरिया 10 फीट का होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारे पास जो बाथरूम सेपरेट है वो 5 फीट के हो जाए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, WW इंटर करने के बाद यहाँ से मैं इसके सेंटर से एक और क्रिएट करूँगा वॉल को। अब ये हमारे पास सेपरेशन हो जाएगी। दोबारा से क्या करूँगा, डिम लीनियर, देन उसके बाद यहाँ से मैं डायमेंशन लूँगा 5 फीट, और ये भी 5 फीट। तो ये 5 फीट नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ से इसको एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड कैसे करेंगे, यहाँ से मूव कमांड, एंड मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ अराउंड 4 इंच। तो यहाँ से मैंने इसको 4 इंच एक्सटेंड कर दिया, तो 5 फीट हो गया। फिलेट कमांड की हेल्प लेंगे यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये बाथरूम क्रिएट हो गया। दोबारा से फिलेट कमांड, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बाथरूम क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से सबसे पहले तो देखिए मुझे यहाँ पे डोर देना होगा, तो डोर के लिए जो है हमारे पास 3 फीट 6 इंचेस तक का गैप होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो दोबारा से डिम लीनियर, देन उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट, तो यहाँ से ठीक है 3 फीट 4 इंचेस हो रहा है, तो ये सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे क्या करना है, एक सेपरेट किचन प्रोवाइड करना है वेट एरिया के लिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, WW इंटर, या एक काम करें, यहाँ से आप क्या करिए, ऑफसेट ले लीजिए। इस लाइन को यहाँ से आपने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद WW ऑफसेट लेने के बाद आप यहाँ से इसको कर दीजिए 5 फीट 6 इंचेस तक का ऑफसेट दे दीजिए। तो मैं यहाँ से 5 फीट 6 इंचेस तक का ऑफसेट दे देता हूँ, और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये वॉल आ गई है, बट इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, तो WWT इंटर, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी थिकनेस वही 4.5 इंच है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आप यहाँ से इसकी डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ से दोबारा से डिम, एंड यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो हमारे पास 8 फीट 2 इंच का हो रहा है, एंड यहाँ से आप कर दीजिए इसको 5 फीट 6 इंच का, ओके। जिस हिसाब से हमें चाहिए था वो हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन्स है मुझे इनको डिलीट करने की नीड है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करने के बाद TR ट्रिम, और इसको ट्रिम कर देता हूँ, ओके। ट्रिम करने के बाद हमारे पास ये एरिया सेपरेट हो गया। किचन की एंट्री हम जो है ओपन रखेंगे। यहाँ से TR ट्रिम, और ये एक्स्ट्रा पार्ट को भी मैं यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। अब ट्रिम करने के बाद देखें मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, एक स्टोर भी बनाना है। अब स्टोर किस तरीके से बनाएंगे, या तो आप इसी को एक्सटेंड कर लीजिए कुछ इस तरीके से, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलग से क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से मैं क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, WW इंटर, एंड यहाँ से एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे दोबारा से आइडिया नहीं है कि वॉल कितने की है। फिलहाल मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 5 फीट 6 इंच तक की, ओके। देन उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं है। अब अलाइन करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के बाद आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड, एंड इसको ऊपर की तरफ मूव कर दीजिए, ओके। कुछ इस तरीके से आपके पास ये अलाइन हो जाएगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको अलाइन करा देना। अलाइन कराने के बाद F कमांड, फिलेट, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, एंड ये भी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया, और उसके बाद आपके पास फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी फिर आप अपने यहाँ से लाइन को ट्रिम कर सकते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्टोर के लिए भी एरिया हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये लिविंग रूम के लिए भी एक एरिया बनाएंगे, ओके। तो लिविंग रूम की लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे 15 फीट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोबारा से WW और टाइप कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से 15 फीट इंटर, देन उसके बाद यहाँ से इस वॉल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ले जाता हूँ। अब लिविंग रूम जाहिर सी बात है इतना तो नहीं होगा, हमें इसको एक्सटेंड करने की नीड होगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक लाइन कमांड लेता हूँ। लाइन कमांड लेने के बाद इसको 9 फीट तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ओके। एक्सटेंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा,
सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे जो लिविंग रूम है वो मुझे डबल हाइटेड रखना है, तो डबल हाइटेड रखने के लिए हमें उसकी हाइट शो करानी पड़ती है। अब उसकी हाइट किस तरीके से शो कराते हैं, सबसे पहले तो आपने क्या करनी है, उसके लिए एक अलग से लेयर बना लीजिए। लेयर बनाने के बाद आपने क्रिएट न्यू एंड यहाँ से आपने कर देना है हिडन लाइन। ओके, हिडन लाइन, हिडन लाइन करने के बाद वेट अ सेकेंड, हिडन लाइन, देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ग्रेस सा कलर दे दूंगा, यहाँ से कुछ ये वाला, ये वाला दे सकते हैं। ओके, ओके करने के बाद यहाँ से ये जो कंटिन्यूअस लाइन है इसको मैं यहाँ से डैश वाली कर दूंगा। अब ये डैश वाली नहीं है तो यहाँ से मैं इसको लोड कर देता हूँ। कौन सी वाली लाइन, नीचे चले जाते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ओके, ओके करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये लाइन मेरे पास सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा, लेयर पे जाऊंगा एंड इस लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा एंड यहाँ से अब जो है लाइन डिफाइन करूंगा। यहाँ से मैं 9 फीट की एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक क्रॉस क्रिएट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक क्रॉस क्रिएट हो गया। अब हिडन लाइंस की जो गैप है वो आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसका स्केल ज़्यादा है। अब इसका स्केल कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है हिडन लाइन के बाय लेयर में जाइए एंड यहाँ से अदर पे क्लिक कर दीजिए। अदर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस हिडन लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें इसका स्केल 1 हुआ तो मैं यहाँ से 0.5 कर देता हूँ और नीचे वाले को भी 0.5 कर देता हूँ। ओके, ओके करेंगे तो देखिए आपके पास जो हिडन लाइन्स की प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट हुई हुई है तो मैं इस एक्स्ट्रा लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस लाइन को कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको 5 फीट तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद नीचे वाली जो लाइन है इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से इसको फिलहाल मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से मैं इसको भी 5 फीट एक्सटेंड कर लूँगा। एक्सटेंड करने के बाद लाइन कमांड एंड इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करूंगा, फिलेट फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। देन उसके बाद जिस लाइन को मैंने नीचे करा था उसको मैं ऊपर की तरफ करूंगा, दोबारा से फिलेट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, सॉरी यहाँ से आप फिलेट नहीं करिए, आप इसको ट्रिम कर दीजिए। ओके, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद ऐसे अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो वॉल है ये कौन सी वॉल है, ये आउटर वॉल है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने ऑफसेट के थ्रू बनाई है। यहाँ से मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद WW इंटर, यहाँ से इसकी थिकनेस और मैं यहाँ से इसको 9 इंच कर देता हूँ। थिकनेस डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ से इसको अलाइन लेफ्ट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसको 9 फीट तक एक्सटेंड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो वॉल है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, देखिए यहाँ पे हमें स्टेयरकेस भी बनाना होगा। अब स्टेयरकेस बनाने के लिए हमारे पास यहाँ से सबसे पहले तो डायमेंशन होनी चाहिए। अब स्टेयरकेस की डायमेंशन देखें, मुझे आइडिया नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे अपना एक पार्किंग एरिया क्रिएट करता हूँ। अब पार्किंग एरिया किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आप क्या करिए, WW और इंटर एंड देखें जो पार्किंग की जो लेंथ है वो आपके पास मिनिमम 16 फीट तक होनी चाहिए, तो मैंने 16 फीट करा। देन उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ करूँगा तो देखें यहाँ पे मेरे पास ऊपर की तरफ वॉल क्रिएट हो गई। अब क्रिएट करने के बाद देखें जो विड्थ है वो मैं यहाँ से क्या करूँगा, वो भी मैं डिफाइन करूँगा। तो विड्थ मेरे पास यहाँ पर कम से कम भी 14 फीट होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से TR ट्रिम और इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम करने के बाद क्या करूँगा, WW और इंटर, देन उसके बाद यहाँ से 14 फीट इंटर, देन उसके बाद यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखें 14 फीट मेरे पास विड्थ आ गए। आप यहाँ से डायमेंशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से डायमेंशन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये आपके पास 14 फीट होनी चाहिए एंड ये आपके पास 16 फीट होनी चाहिए। अब इनके जो चेंज है वो क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 0 पे शिफ्ट कर लीजिए या जो भी। यहाँ से हमने देखें वॉल के लिए अलग से लेयर बनानी चाहिए थी बट नहीं बनाई है तो नो इशू। अब उसके बाद अब अगर आपको इसको मैच कराना है तो मैच कर दीजिए एंड यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसको इससे मैच कराइए और इसको भी मैच करा दीजिए। ठीक है, तो 16 फीट बाय 14 फीट की हमारे पास यहाँ पे पार्किंग हो गई जो कि काफ़ी इनफ है। देन अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्टेयरकेस का एरिया निकल गया। अब स्टेयरकेस को हम काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ से ऑफसेट लीजिए। अब जिस स्टेयरकेस की जो विड्थ रखूंगा मैं यहाँ से 3 फीट रखूंगा तो इंटर कर देते हैं एंड यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ से इसको इस तरीके से क्रिएट कर दीजिए और ये भी आपके पास 3 फीट हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ से क्या करिए, एक और लाइन क्रिएट करिए या एक काम करिए आप ट्रिम कर लीजिए। ट्रिम करने के बाद यहाँ से ऑफसेट, ऑफसेट देने के बाद 3 फीट का एक और ऑफसेट आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास लैंडिंग है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं बाद में। या तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ 1 फीट का एक और ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा, लाइन कमांड ले लीजिए एंड यहाँ से इसको आप
ट्रिम कर लीजिए, ट्रिम। अच्छा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा, इस लाइन को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से लाइन कमांड और इसको इससे क्लोज कर लीजिए आप। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब देखना पड़ेगा हमारे पास कितने स्टेप्स आएंगे। अब इस स्टेप्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की नीड होगी। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी अच्छे से बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, हम जो अपने फ्लोर की हाइट रखेंगे वो 11 फीट तक रखेंगे। अब 11 फीट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंचेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करते हैं, यहाँ से आप 11 फीट मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। मैं यहाँ से 11 फीट को 12 इंचेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 132 इंचेस टोटल हाइट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास राइजर होगा, या तो मैं उसको 6 इंचेस रख सकता हूं या तो मैं उसको 7 इंचेस रख सकता हूं। तो मैं यहां से स्टैंडर्ड साइज ले लेता हूं, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड होता है 6 इंचेस। तो मैं यहां से इसको कर देता हूं डिवाइड बाय 6। ठीक है, जैसे आप डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल स्टेप्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास हो रहे हैं 22। अगर आप यहां से जो है 132 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहां से आपके पास 18 स्टेप्स निकल के आएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप जो है कितने स्टेप्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं यहां से फिलहाल जो है 22 स्टेप्स क्रिएट कर देता हूं 6 इंचेस को लेके। अगर आप 7 इंचेस रखना चाह रहे हैं तो 7 इंचेस भी रख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ऑफसेट लूंगा। ऑफसेट लेने के बाद ऑफसेट कितने का लेंगे, हमारे पास जो ट्रेड की जो विड्थ होगी, यहां से मैं इसको 1 फीट कर देता हूं। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। कितनी विड्थ हो रही है इसकी, 3 फीट 9 इंचेस तक हो रही है। तो अगर हम इसको 3 फीट ही बना दें या 3 फीट 6 इंच तक भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से मूव करता हूँ एंड यहाँ से इसको 3 इंच पीछे की तरफ कर लेता हूँ, 3 इंच पीछे की तरफ। ठीक है, तो 3 फीट 6 इंच हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा, लाइन कमांड लूंगा एंड यहाँ से इसको सेपरेट कर लूंगा। अब ये सेपरेट मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्टेप और क्रिएट करूंगा। अब क्या करूँगा, दोबारा से ऑफसेट 1 फीट का ऑफसेट है, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और ये आपके पास यहाँ से इस तरीके से मैं अपने स्टेप्स क्रिएट करता चलाऊंगा। अब देखें, यहाँ पर भी हमारे पास यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जो एरिया आपने स्टेयर को एरिया दे रखा है वो कम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ऑफसेट और यहाँ से दोबारा से ऑफसेट टाइप करता हूँ 3 फीट एंड यहाँ से मैं इसको ये वाला ऑफसेट दे देता हूँ। ओके, ये जो नीचे वाला एरिया है इसको फिर बाद में हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ये आपके पास 3 फीट हो गया। देन उसके बाद यहाँ से आप एक और लाइन क्रिएट करिए। क्रिएट करने के बाद ऑफ और ऑफसेट 1 फीट एंड यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने स्टेप्स क्रिएट हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं इनको काउंट कर लेता हूँ। तो हमारे जो 22 स्टेप्स हैं वो यहाँ तक हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ट्रिम करने के बाद इन लाइंस को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्टेयरकेस रेडी हो गया है। बाद में हम इसकी काउंटिंग भी करेंगे, तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब देखें, ये वाली जो वॉल थी, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड को एक्टिव करूँगा। मूव कमांड को एक्टिव करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको इससे ज्वाइन करा दूंगा। ट्रिम और ये सॉरी फिलेट, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड ये आपके पास सेकंड पॉइंट हो जाएगा। देन उसके बाद दोबारा से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अच्छा, ये लाइन आप एक्सटेंड कर सकते हैं या आप इसको फ्लैट करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये लाइन ज्वाइन हो गई। यहाँ से भी मैं इसको ज्वाइन करा देता हूँ। तो प्रॉपर तरीके से देखें हमारे पास, अच्छा ये जो है यहाँ पे हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से इसको ट्रिम डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से डिलीट कर दूंगा और इसको इससे एक्सटेंड कर दूंगा। अब देखिए, प्रॉपर तरीके से मैंने अपने लेआउट को प्लान कर लिया है, जिससे मुझे आइडिया हो रहा है कि मेरे स्पेस प्लानिंग किस तरीके से है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, बेडरूम मेरा यहाँ पर है, किचन यहाँ पर है, जिससे मुझे अपनी प्लानिंग का काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी फर्दर डिटेल्स करूँगा। डिटेल ऐड करने के लिए आप यहाँ से डोर और विंडो ऐड कर सकते हैं। अब देखें, हम नॉर्मल ऑटोकैड में डोर और विंडो को कैसे क्रिएट करते हैं। आप यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं एंड यहाँ से 3 फीट की एक लाइन क्रिएट करते हैं, फिर ऑफसेट लेते हैं 2 इंच का। देन उसके बाद यहाँ से दोबारा से 3 फीट की एक लाइन क्रिएट करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप दोबारा से लाइन कमांड को क्रिएट करते हैं, यहाँ से 3 फीट। देन उसके बाद आप क्या करते हैं एक सर्किल कमांड लेते हैं। सर्किल कमांड लेने के बाद आप इसको इससे ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन कराने के बाद ट्रिम। तो ये जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ से फिलहाल मुझे इसको एक्सटेंड करने की भी नीड है, तो EXT
एक्सटेंड, यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करने के बाद TR ट्रिम। तो देखें ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इस तरीके से डोर बनाएंगे बन तो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो रहा है और ये डोर की डिटेल भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो देखें YQ आर्च के थ्रू आप डोर्स को काफ़ी आसानी से प्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से प्लेस करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ से आपने सिंपली कमांड टाइप करना है ADT, इंटर करेंगे। सबसे पहले आपने डोर स्टाइल को डिफाइन करना है कि आपको किस तरीके का डोर चाहिए। मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से डबल डोर है, आप किसी भी डोर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल इस डोर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से होल पाई विड्थ। होल पाई विड्थ क्या होती है कि आपकी टोटल विड्थ डिफाइन करेंगे। अब 3 फीट का होगा, 2 फीट 6 इंच का होगा, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से डोर के साइज रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से जो रूम का डोर है वो 3 फीट डिफाइन कर रहा हूँ। 3 फीट आपके पास 36 इंचज के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ से 36 इंचेस रखूंगा। एंड यहाँ से आपके पास पियर विड्थ। पियर विड्थ क्या होगा कि वॉल से आपकी डोर की डिस्टेंस क्या होगा, तो मैं यहाँ से इसको फिलहाल 2 इंच कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं रखूंगा। 2 इंच, इंटर, और यहाँ से ओके कर दूंगा। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ कर देना है। तो देखें कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डोर लग चुका है, जो कि काफ़ी इजी वे था। आप यहाँ से YQ आर्च के थ्रू काफ़ी आसानी से डोर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें मुझे यहाँ पे बाहर की एंट्री के लिए भी एक डोर क्रिएट करना है, तो मैं दोबारा से ADT इंटर, एंड यहाँ से क्या करूँगा, इसको नीचे की तरफ प्लेस कर दूंगा। अच्छे देखें यहाँ से आप इसके ओरिएंटेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरफ आप कर्सर को लेके जाएंगे आपकी जो डोर की ओरिएंटेशन है वो भी वहीं पर आती रहेगी। अब मुझे बाथरूम के लिए डोर चाहिए, तो ADT इंटर, और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, होल पाई विड्थ जिसका शॉर्टकट है W, इंटर कर दीजिए। एंड यहाँ से मैं इसको 30 इंचेस कर देता हूँ, ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब आप देखें यहाँ से आपको एक बाथरूम का डोर देना है, तो फिलहाल मैं इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। एक अगर आपको कॉमन टॉयलेट के लिए भी डोर देना है, तो आप यहाँ से कॉमन टॉयलेट के लिए भी डोर दे सकते हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, और मुझे कहीं डोर देने की नीड है, हाँ देने की नीड है। यहाँ पे मैं स्टोर में भी एक डोर दूंगा, तो यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके डोर दे सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज, अब देखिए हमने यहाँ पे तो बाथरूम क्रिएट कर दिए, एक कॉमन टॉयलेट हो गया, एक हमारे पास मास्टर बेडरूम के लिए टॉयलेट हो गया, लेकिन इसकी जो वेंटिलेशन है वो कहाँ से हो गई। तो इसकी वेंटिलेशन क्रिएट करने के लिए हमें एक शाफ्ट क्रिएट करनी होगी, एक OTS क्रिएट करना होगा। अब किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करिए, WWO इंटर, ये ऑफसेट के लिए यूज होता है। एंड यहाँ से क्या करिए, आप 2 फीट का ऑफसेट दे दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आगे बस ये क्या हो गया, यहाँ पर एक वॉल क्रिएट हो गया। मैं मूव कमांड को एक्टिव करके इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, और यहाँ से इसको जो है डायमेंशन ले लेता हूँ, तो देखिए 2 फीट हो गई। एंड यहाँ से अब आप जो है OTS वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लाइन कमांड को एक्टिव करता हूँ, और ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये भी फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। ओके, अगर आपको इसको मैच करना है तो MA एंड इसको इससे सिलेक्ट करके मैच करवा दीजिए। मैच कराने के बाद आप देखें आपके पास ये OTS क्रिएट हो गया। अब इस OTS से आप क्या कर सकते हैं, अपने दोनों बाथरूम को वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं इसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे विंडोज ऐड करना स्टार्ट करते हैं। विंडोज किस तरीके से ऐड करते हैं, जैसे आपने ऐड डोर करा ऐसे ही हम ऑटोकेट के अंदर विंडोज को क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल तो आपको पता होगा कि हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल, कुछ इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, फिर यहाँ से आप सेंटर में एक लाइन क्रिएट करते हैं, फिर ऑफसेट लेते हैं। अब आप 2 इंच का एक ऑफसेट ले लीजिए, तो आपकी जो विंडो है कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है। बट ये तो पुराना तरीका है, हमें एडवांस तरीके से काम करना है, क्योंकि हम एडवांस ऑटोकेट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से AW टाइप करेंगे। ये क्या होगा, एड विंडो के लिए शॉर्टकट हो गया। यहाँ से आप स्टाइल डिफाइन कर लीजिए, मैं फिलहाल इसी स्टाइल को लेने देता हूँ। या आप डबल अंच विंडो यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल अंच विंडो है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होल पाई विड्थ, यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ से मुझे इसकी विड्थ डिफाइन करनी होगी, तो विड्थ आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको जो विड्थ चाहिए, मैं यहाँ से अगर 5 फीट इसकी विड्थ डिफाइन करूँ तो मुझे यहाँ से इसको इंचेस में कन्वर्ट करके डालना होगा, जो कि 60 फीट के बराबर होता है। और यहाँ से आप देखें आपके पास ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप पेयर विड्थ, मतलब आप वॉल से अटैच चाह रहे हैं अपनी विंडो को, तो आप यहाँ से पेयर विड्थ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आए, तो आप बिल्कुल सेंटर में भी यूज कर सकते हैं इसको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, होल ऑफ मिडल वॉल यूज करना होगा। ठीक है, होल 8 मिडल वॉल, सॉरी। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, ओके करा। ओके करने के बाद अब आपको जहां जहां विंडो चाहिए आप वहां इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे विंडो चाहिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, और मुझे विंडो चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, AD इंटर। अच्छा, जो मुझे ये 5 फीट की जो विड्थ है कम लग रही है, मुझे यहाँ पे इसको 6 फीट करने के लिए मैं दोबारा से W टाइप करता हूँ, एंड यहाँ से इसको कर देता हूँ 72 इंटर।
ओके एंड यहाँ से इसको सेंटर में। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा। अब रिमूव करने के लिए मैं ये नहीं करूंगा कि इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शॉर्टकट होता है आपके पास EW इंटर एंड यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इंटर कर दूंगा। तो देखें यहाँ पे जो मैंने विंडो क्रिएट की थी वो गायब हो गई। तो कितना आसान हो जाता है, कितना रिलायबल हो जाता है YQ आर्ट्स के थ्रू ऑटोकैड के अंदर काम करना। आप क्या करिए, यहाँ से दोबारा से AW इंटर करने के बाद यहाँ से बिल्कुल इसके मिडल में एक और विंडो क्रिएट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे मास्टर बेडरूम के अंदर स्लाइडिंग डोर लगाना है, तो इधर मैं विंडो नहीं प्लेस करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक विंडो प्लेस करने की नीड है, तो यहाँ से AW इंटर एंड यहाँ से आप क्या करिए W इंटर, और किचन की विंडो की जो विड्थ है वो मैं कम रखूंगा, यहाँ से 3 फीट, तो यहाँ से मैंने 36 इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ से मैंने एक और विंडो क्रिएट कर दी। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अगर आप डर्टी किचन में भी एक और विंडो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। AW इंटर करने के बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा आपके पास यहाँ पे दोनों तरफ विंडो लग चुकी हैं। अब आपके पास यहाँ पे वेंटिलेशन की बात आ गई, तो वेंटिलेशन को भी आप यहाँ से कर सकते हैं। AW इंटर स्टाइल इंटर, देन उसके बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर W इंटर एंड यहाँ से आप इसको 2 फीट कितना होता है आपके पास 24 इंचेस। ओके करने के बाद यहाँ से मिडल, तो आपके पास ये हो गया, यहाँ पे मिडल में एक विंडो आ गई एंड यहाँ आपके पास यहाँ पर भी एक विंडो आ गई। अब ये विंडो की जो डायमेंशन है वो ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ से आप दोबारा से इंटर करिए। फिलहाल यहाँ से एक विंडो को रहने दीजिए, दोबारा से AW इंटर इंटर, देन उसके बाद यहाँ से इसी को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद W इंटर एंड यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ 1 फीट 6 इंचेस, तो ये आपके पास हो जाएगा 18 इंचेस सॉरी, एंड यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, और ये कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे वेंटिलेशन भी लग चुका है। अब बारी आती है हमारे पास यहाँ पे स्लाइडिंग डोर को ऐड करने की, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ADT इंटर, ठीक है, देन उसके बाद स्टाइल इंटर, और उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं स्लाइडिंग डोर को। तो स्लाइडिंग डोर यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा देख लेते हैं, ये वाला मुझे लग रहा है। यहाँ से मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसकी विड्थ में जाऊंगा। अब स्लाइडिंग डोर भी मैं 6 फीट का प्रोवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ से उसको 7 इंचेस में कन्वर्ट कर दूंगा, 72 इंचेस, एंड यहाँ से मैं इसको मिडिल में रखना चाहूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग डोर को क्रिएट कर दिया। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारे पास इसके अंदर काम करना। बाकी और कुछ रहता है, हाँ हमारे पास ये रहता है कि हमें यहाँ पे भी मेन डोर भी लगाना है। तो मेन डोर लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, EXT एक्सटेंड, और इन लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, EXT एक्सटेंड, और यहाँ से इन लाइन को एक्सटेंड कर लूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करा। एक्सटेंड करने के बाद इस लाइन को मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद यहाँ से आप ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम करने के बाद ADT इंटर एंड यहाँ से आप क्या कर लीजिए, डबल डोर ले लीजिए, स्टाइल इंटर, सॉरी ADT इंटर स्टाइल इंटर, देन उसके बाद यहाँ से मैंने डबल डोर को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ओके, एंड जो मैं इसकी विड्थ लूंगा मैं यहाँ से लूंगा 4 फीट, तो 4 आपके पास बराबर होता है 48, तो यहाँ से मैं इसको 48 इंचेस ले लेता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं मिडल में मिडल में नहीं रख सकता क्योंकि देखिए हमारे पास सेंटर में कोई जगह नहीं है। तो मैं यहाँ से दोबारा से W इंटर करूँगा एंड यहाँ से होल पाइप विड्थ, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 3 इंच। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से डोर को प्लेस कर दूंगा। तो देखें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डोर ऐड हो चुका है। अच्छा एक और चीज़, मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लेवल है, उसको मैं पार्किंग एरिया से 1 फीट ऊपर तक रखना चाहूँगा। तो उसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स क्रिएट करना चाहूँगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, लाइन कमांड को एक्टिव कर लीजिए, और फिलहाल यहाँ से आप कर लीजिए 5 फीट। ओके, देन इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आप इसको क्या कर दीजिए, मूव कमांड, एंड यहाँ से इसको 1 इंच और एक्सटेंड कर दीजिए, देन F इंटर और फिल इट। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। या तो आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं मूव कमांड एंड यहाँ से इसको 6 फीट और एक्सटेंड, सॉरी 6 फीट नहीं 1 फीट और एक्सटेंड कर देता हूँ। देन उसके बाद F इंटर, और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये स्टेप्स क्रिएट कर दिया। देन उसके बाद ऑफर ऑफसेट, और यहाँ से मैं क्या करूँगा 1 फीट का ट्रेड रखूँगा, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास स्टेप्स क्रिएट हो गए। ठीक है, आप यहाँ से इनको जो हिडन लाइन के थ्रू शो कराना चाह रहे हैं तो वो भी आप शो करा सकते हैं। यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इनको शो करा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि कार अप्रोच का जो फ्लोर है वो हमारे पास नीचे होगा, और जो हमारे पास ग्राउंड लेवल जो हमारे पास शुरू होगा अंदर से, उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप शो करा सकते हैं। बाद में हम यहाँ पे लेवल्स भी देंगे जिससे अच्छे तरीके से आइडिया होगा। अच्छा यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक गार्डन क्रिएट होगा। लाइन कमांड को एक्टिव करिए, और यहाँ से आप गार्डन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब गार्डन को शो करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से हैच में आइए। हैच में आने के बाद यहाँ से आप ग्रास का एक हैच होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
ये रहा ग्रास, एंड यहाँ से आप इसको इसका जो स्केल है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मैं 10 फीट करता हूँ, एंड यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसको ग्रीन कर दीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से शो हो। 10 मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं यहाँ से इसको 5 कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक गार्डन क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप सेटिंग्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या हो गया, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं जो किचन की जो एंट्री है वो ओपन रखूंगा, तो उसको ओपन रखने के लिए आप क्या करिए, फिलहाल सेंटर में एक लाइन क्रिएट करिए। मैं अगर यहाँ से 5 फीट की ओपनिंग रखना चाहूँगा तो मैं यहाँ से ऑफसेट टाइप करूँगा और यहाँ से 2.5 फीट का ऑफसेट दे दूंगा। ऑफसेट देने के बाद यहाँ से ये फर्स्ट ऑफसेट एंड ये सेकंड ऑफसेट। अच्छा, ये मुझे एंट्री ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑफर ऑफसेट 2 फीट, यहाँ से ये इधर और ये इधर। देन उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद टीआर ट्रिम, तो यहाँ से मेरे पास ये ओपनिंग क्रिएट हो गई। ऐसे ही आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन उसके बाद ऑफ और ऑफसेट। यहाँ की जो एंट्री है वो मैं कम रखूँगा, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 1.5 फीट। ओके, देन उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। देन उसके बाद ये टी आर ट्रिम, नीचे से इसको ट्रिम कर दूंगा और इसको ट्रिम कर दूंगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास ओपनिंग क्रिएट हो गई है। अब यहाँ तक हमारे पास काम हो चुका है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी फर्दर डिटेलिंग पे काम करते हैं। सबसे पहले तो हम मेंशन करते हैं कि कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए है। उसके लिए हमें टेक्स्ट की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं लेयर कमांड में जाता हूँ। लेयर कमांड में जाने के बाद क्रिएट न्यू, एंड यहाँ से टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट की एक लेयर बनाऊंगा, टेक्स्ट, एंड यहाँ से इसका जो मैं कलर है वो यहाँ से रेड कर दूंगा। ओके, रेड करने के बाद यहाँ से ये वाला रेड ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से इसको मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद टेक्स्ट की लेयर पे जाऊंगा, इसको एक्टिवेट करूंगा। अब टेक्स्ट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपने यहाँ पे कमांड डालना होगा एम टेक्स्ट। ठीक है, एम टेक्स्ट को डालने के बाद आपने क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ से मुझे OTS के लिए टेक्स्ट चाहिए, तो मैं OTS लिख लेता हूँ। दैन उसके बाद यहाँ से मुझे जो है इसका जो फॉन्ट है वो चेंज चाहिए, तो मैं यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन कर लिया। देन उसके बाद यहाँ से अब देखें इसका जो स्केल है वो तो फिलहाल कम ही होगा। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद अच्छा एक क्विक प्रॉपर्टी खुल गई। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद दोबारा से राइट क्लिक और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद टेक्स्ट हाइट आ गया। मैं यहाँ से इसको अगर 9 इंच करूँ तो ये देखें 9 इंच हो गया। एंड यहाँ से आई थिंक मुझे इसको भी स्टाइल को भी चेंज करने की नीड है। मैं यहाँ से इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। ओके, स्टैंडर्ड कर सकते हैं, या आप टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। ओके, टाइम्स न्यू रोमन करने के बाद अब यहाँ हमारे पास टेक्स्ट सही हो गया। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब देखिए मुझे जो इसको नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ, बीच में कर लेता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसकी डायमेंशन फाइंड करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो यहाँ से देखें प्रॉपर तरीके से डायमेंशन आ गई। मैच करना चाह रहे हैं तो आप मैच कर दीजिए इसको इससे। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा। देन उसके बाद यहाँ से 5 फीट, देन उसके बाद स्पेस डैश, देन उसके बाद दोबारा से स्पेस और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 0 इंच। देन उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं x यूज़ करूँगा। देन उसके बाद 28 फीट, देन उसके बाद यहाँ से डैश, देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 6 इंच। ठीक है, अच्छा यहाँ से मुझे इसको स्पेस को इंक्रीज़ करने की नीड होगी, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ। देन ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से अब मैं इसको सिंपली प्लेस कर सकता हूँ। ऑर्थो मोड को ऑफ करूँगा F8 प्रेस करके, तो देखें यहाँ से मेरे पास ये आ गया। देन उसके बाद Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ से मुझे यहाँ पे ये भी प्रोवाइड करना है, Ctrl+C Ctrl+V, ये टेक्स्ट यहाँ पर भी आ गया। देन उसके बाद अब देखें यहाँ का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, या तो आप इसको स्केल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसका जो साइज़ है वो भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। मैं इसको 6 इंच करता हूँ, तो 6 इंच करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। 7 इंच करता हूँ तो 7 इंच, ठीक है, ओके। देन यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लूँगा। क्लोज करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, यहाँ से आप कर लीजिए इसको मास्टर बेडरूम, इंटर। देन उसके बाद मुझे यहाँ से इसको इंक्रीज़ करने की नीड है। अब इसकी जो डायमेंशन वो क्या है, यहाँ से मैं इसको 14 कर दूंगा एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से 14 फीट 1 इंच। ओके, अब फटाफट से मैं ऐसे ही सबके नेम एंड डायमेंशन ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को अच्छे तरीके से प्लेस कर लिया है। यहाँ पे ओपन टू स्काई हो गया एंड यहाँ से मास्टर बेडरूम हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, तो प्रॉपर तरीके से मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिए हैं। अब उसके बाद मुझे और डिटेल शो करने के लिए यहाँ पे डोर्स की डिटेल्स ऐड करनी होगी, जैसे हमारे पास D1 हो गया, D2 हो गया। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास सैम्पल्स हमारे पास शो करते हैं कि कौन सा डोर कहाँ पर प्लेस है, उसकी डायमेंशंस क्या है। तो फटाफट से हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको कर दूंगा D1
ओके। एंड इसका जो स्केल है वो मैं यहाँ से कम रखूँगा। यहाँ से आप राइट क्लिक कर लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए एंड जो इसका स्केल है वो 9 इंच हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको 6 इंच कर सकते हैं। तो 6 इंच कर दिया। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद डबल क्लिक एंड जो इसका जो एरिया है मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से कम कर दूँगा। देन उसके बाद क्लोज़ करने के बाद यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V और ये आपके पास हो जाएगा क्या, D2। देन उसके बाद और क्या होगा आपके पास, Ctrl+C Ctrl+V। देन उसके बाद आपके पास D3 एंड उसके बाद फिर ऐसे ही हमें विंडो 1 विंडो 2 के लिए भी करना होगा, तो Ctrl+C Ctrl+V। आई थिंक हमने 2 किस्म की विंडो ही यूज़ करी है, तो यहाँ से मैं W1 एंड यहाँ से W2 यूज़ कर लेता हूँ, W2। ठीक है, कुछ इस तरीके से Ctrl+A W2। ओके। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से वेंटिलेशन भी है, तो वेंटिलेशन के लिए हम सिंपल V यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एक ही किस्म का वेंटिलेशन यूज़ करा है, तो मैं यहाँ से सिर्फ V इंटर करूँगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक करके सबको प्लेस करूँगा। Ctrl+C Ctrl+V। D1 क्या है हमारे पास, ये डोर हो गया एंड ये डोर हो गया, नहीं ये तो D2 होगा आपके पास, ये डोर हो गया। ओके। देन उसके बाद आपके पास ये हो गया D1। देन उसके बाद और क्या क्या रहता है आपके पास, D2 Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ से बिल्कुल इसके मिड में आपने कुछ इस तरीके से, Ctrl+V कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद वेंटिलेशन इसको सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, तो ये आपके पास वेंटिलेशन आ गया। देन उसके बाद Ctrl+V कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद W1, तो Ctrl+C और ये W1 आपके पास हो गया। Ctrl+V, ये भी W1 हो गया। और उसके बाद आपके पास ये W2, सॉरी Ctrl+C और ये W2। ओके, W2। ओके। एंड उसके बाद स्लाइडिंग डोर, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ से आप सिंपल इसको कर सकते हैं SD। ओके, इंटर कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास ये स्लाइडिंग डोर आ गया। तो प्रॉपर तरीके से देखिए हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अब उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से ये जितने भी टेक्स्ट हैं इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ फटाफट से। या आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए और सिलेक्ट सिमिलर। अब इससे आपके पास सारे टेक्स्ट जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। बाद में हम क्या कर लेंगे, इनको अलग से ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ से मैंने लीनियर, देन उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट, तो ये 30। देन उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए, D इंटर करिए एंड यहाँ से आपने क्या करना है, मॉडिफाई में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से प्राइमरी यूनिट, सॉरी टेक्स्ट में चले जाइए। टेक्स्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, अलाइन विद द डायमेंशन कर देना है। ओके कर दीजिए, सेट करंट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, तो इसकी जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बेटर यही रहेगा कि आप डायमेंशन के लिए भी एक अलग से लेयर बना दीजिए। या हमारे पास डायमेंशन की एक लेयर बनी हुई है, तो आप क्या करिए, इन दोनों को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको इसमें ऐड कर दीजिए। ओके, ऐड करने के बाद यहाँ से मुझे इसको ऊपर करने की नीड है, तो मूव कमांड इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा। ऊपर करने के बाद अब देखें यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब अगर आप यहाँ पे इसके अंदर फर्नीचर प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, सिंपल सा कमांड है, जे आप टाइप करेंगे, इंटर करने के बाद अब आपको जिस भी जगह के लिए फर्नीचर चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे मास्टर बेडरूम के लिए फर्नीचर चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, यहाँ से फिर आप सेकंड पॉइंट डिफाइन करेंगे और कुछ इस तरीके से आप अपने फर्नीचर को प्लेस कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर प्लेस करना। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये जो है अब हमारे पास वार्डरोब है, इसको हम दूसरे तरीके से सेट करेंगे, तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब ये जो येलो कलर है ना फर्नीचर में, ये इतना विजिबल नहीं होता, तो आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए। यहाँ से आपके पास एक सैनिटरी की लेयर ऑलरेडी बन चुकी होगी, तो आप यहाँ से इसको सैनिटरी में ऐड कर दीजिए, जो कि ज़्यादा सुटेबल रहता है। ओके, अच्छा अब किचन की बारी है, दोबारा से जे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से किचन ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और देन सेकंड पॉइंट करने के बाद अब यहाँ से किचन को क्रिएट कर सकते हैं। अब किचन को आपको चेंज करना है, तो अब यहाँ से एस प्रेस करेंगे तो आपका सिंक चेंज होता रहेगा। इट्स अप टू यू, आपको किस तरीके से चाहिए। अरेंजमेंट मोड चेंज करना है तो आप अरेंजमेंट मोड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ ये सही लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मूव कुछ इस तरीके से रख दूंगा। मैं अपने ऑर्थो बोर्ड को ऑन करूँगा, F8 एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से डोर के पास लाके ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास ये है, आप यहाँ से इसको यहाँ तक कर सकते हैं।
जितने भी पैरामीटर्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मैं यहाँ से दोबारा से होम पे जाऊँगा, होम पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा ग्रेज सा कर दूँगा। ओके, देन उसके बाद ये वेट किचन है, वेट किचन के लिए भी आप कर सकते हैं, दोबारा से जे इंटर। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से इसकी अरेंजमेंट यहाँ से ये हो गई, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से मैच प्रॉप, इसको सेलेक्ट करिए और इसको इससे मैच करा दीजिए। अब बारी आती है हमारे पास स्टोर रूम की। स्टोर रूम में भी आप कर सकते हैं, टॉयलेट में कर लेते हैं हम, जे इंटर। देन उसके बाद यहाँ से हमारे पास हो गया क्या, टॉयलेट। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी काफ़ी सारी, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका अरेंजमेंट मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंक एरिया हो गया, ये आपके पास वेस्टर्न सीट हो गया और ये आपके पास बाथिंग एरिया हो गया। फिर मैच प्रॉप, यहाँ से इसको इससे मैं मैच करा दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद दोबारा से जे इंटर, देन उसके बाद यहाँ से दोबारा से बाथरूम, ओके। देन उसके बाद यहाँ से ये इधर, और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बोर्ड चेंज करूँगा ए, और कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बोर्ड हो गया, तो ये यहाँ पर, ओके। एंड दोबारा से मैच प्रॉप, तो यहाँ से इसको इससे मैच करा दूंगा। और क्या क्या रहता है, लिविंग रूम। लिविंग रूम के लिए आपने क्या करना होगा, जे इंटर। एंड उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, लिविंग रूम आपके पास ये हो गया, ओके। ओके करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, एंड उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, एंड इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी सैनिटरी में ऐड कर देता हूँ। डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया को भी आप कर सकते हैं, यहाँ से जे इंटर। एंड यहाँ से आपके पास क्या हो गया, डाइनिंग। आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कितना कोई भी एरिया डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम एरिया डिफाइन कर देता हूँ। आपको टेबल चेंज करनी है तो आप टेबल चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से चेंज करा। चेंज करने के बाद अब ये बिल्कुल डोर के सामने आ रहा है, तो इसको मैं मूव करा के यहाँ कहीं प्लेस कर दूंगा, ठीक है। प्लेस करने के बाद अब आप क्या करिए कि इन दोनों को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सैनिटरी में ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें पार्किंग के लिए कार भी चाहिए होगी, तो वो भी ऐड करते हैं। अब कार को शो करने के लिए हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपको इंटरनेट पर काफ़ी आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं यहाँ से फिलहाल इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव कराता हूँ, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, F8 और कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है। प्लेस करने के बाद अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पे क्या नहीं करा, यहाँ से फिलहाल इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के बाद मैच प्रॉप, और इसको इससे मैच कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल Z MA इंटर, और इसको इससे मैच करा देता हूँ। दोबारा से ट्रिम, और इसको इससे ट्रिम कर देता हूँ, और इसको इससे ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन करने के बाद देखें, हमने यहाँ पे ना तो मेन गेट दिया, ना ही साइड गेट दिया, ना ही साइड गेट दिया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से एडिट इंटर। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लीजिए, स्टाइल में जाइए। स्टाइल में जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे डबल डोर चाहिए होगा, तो मैंने उसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद जो मेन डोर है, मैं यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो 10 फीट रखूँगा। अब 10 फीट को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 इंच होता है, तो मैं यहाँ से इसको 120 कर दूँगा। एंड यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो यहाँ से 9 इंच रखना चाहूँगा, या आप इसको कर दीजिए 12 इंच ही कर दीजिए। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से आपने कुछ इस तरीके से डोर को प्लेस कर देना है, ठीक है। प्लेस करने के बाद आप ये वाला डोर लगाना चाह रहे हैं तो ये वाला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर दूंगा मैं, ADT इंटर। इंटर करने के बाद S में जाए, स्टाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से डोर को चेंज करना चाहूँगा। मैं ये वाला डोर लूँगा, यहाँ से इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से दोबारा से W में जाऊँगा। W में जाने के बाद वही साइज़ रखूँगा मैं, कितना हो रहा था, 120। ओके। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से डोर प्लेस कर दूँगा। देन साइड डोर चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से ADT इंटर। यहाँ से साइड डोर लीजिए, ठीक है, डबल डोर नहीं लीजिए, क्योंकि डबल डोर हमने एंट्री वे ऑलरेडी प्लेस कर रखा है। मैं यहाँ से स्टाइल में जाऊँगा, फर्स्ट वन, ओके, एंड यहाँ से W इंटर। देन उसके बाद 48, ठीक है, इंटर। एंड यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इस डोर को प्लेस कर दीजिए। तो प्रॉपर तरीके से आपके पास यहाँ पे डोर भी लग चुका है। और क्या क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा, स्टेयरकेस की डिटेल रहती है, तो स्टेयरकेस की डिटेल भी ऐड कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो मैं इसको आगे की तरफ कर लेता हूँ। आगे की तरफ करने के बाद आप यहाँ से इसकी जो है डायरेक्शन बताएंगे, तो डायरेक्शन आप यहाँ से बता सकते हैं बिल्कुल सेंटर से लेके, एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से लाइन कमांड लीजिए, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ से एरो एक क्रिएट कर दीजिए, मिरर फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट F8, ठीक है, यहाँ से नो कर दीजिए। तो ये आपके पास यहाँ से अप एरो आप शो कर सकते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ से आप कर दीजिए इसको अप, UP अप, ठीक है।
देन फिर उसके बाद यहाँ से आप लाइन शो करा सकते हैं अपनी कुछ इस तरीके से। और जितने भी हम जैसे ही ऊपर जाते रहेंगे वैसे ही हमारी जो लाइंस है वो हिडन होती चली जाएंगी। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, हिडन लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड ये जितनी भी स्टेयर्स हैं इसके लिए मैं एक अलग से लेयर क्रिएट करता हूँ, लेयर, ठीक है। लेयर क्रिएट करने के बाद क्रिएट न्यू लेयर, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्टेयर्स। स्टेयर्स करने के बाद यहाँ से मैं इसको रेड की बजाय ऑरेंज सब कुछ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, ओके करने के बाद कैंसिल। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करा, सबको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। कुछ इस साइड से शिफ्ट को होल्ड करके इसको डीसेलेक्ट, एंड यहाँ से मैं इसकी लेयर कर दूंगा ये वाली। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्टेयरकेस भी आ गए। अब यहाँ से इसकी फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे स्टेयरकेस पे नंबर प्रोवाइड करना है तो वो उसको प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मूव कमांड, एंड इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव करवा दीजिए, ठीक है। मूव कराने के बाद आपने शॉर्टकट कमांड टाइप करना है ABH, देन उसके बाद पिक, एंड उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी लेयर डिफाइन करनी है। आपका फर्स्ट लेटर 1 होना चाहिए, इंटरसेक्ट, एंड यहाँ से आप नन कर दीजिए। नन करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट एंड ये आपके पास सेकंड पॉइंट, तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर भी आपके पास नंबर आ गए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहाँ पर भी आपके पास नंबर आ गए। अब ये बाकी के नंबर नहीं आ रहे, आई डोंट नो क्यों, तो चले हम इसको मैनुअली लिख लेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अपने जितने भी नंबर्स हैं उनको अरेंज करता हूँ। अच्छा, अरेंज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबको मैच कराऊंगा, MA मैच। इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद ये वाले मैं जितने भी नंबर से मैच करा लूंगा, इनको भी मैच करा लूंगा, और यहाँ से इन सबको भी मैच करा लूंगा। यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी, CO कॉपी, एंड उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अपने नंबर्स को मूव करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, देन ये कितने हो गए, 18, 19, 20, 21, 22। तो देखिए जितने स्टेप्स हमें चाहिए थे हमारे पास उतने स्टेप्स आ गए हैं। 22 स्टेप्स हमने काउंट करे थे, 22 स्टेप्स ही हमारे पास आ रहे थे। तो इस तरीके से आप अपने स्टेप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करूँगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद इनको नीचे की तरफ मूव कर लूँगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से। ओके, मूव करने के बाद ऐसे ही मैं यहाँ से इसको भी मूव कराऊंगा कुछ इस तरीके से साइड में। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मूव, एंड कुछ इस तरीके से मैं इनको मूव करा दूंगा। ओके, और फिर ऐसे ही ये वाले नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइन को लेके आना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना होगा। मूव कमांड को एक्टिव करूँगा और इसको ऊपर की तरफ कर दूँगा। ओके, देन उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मूव कमांड, एंड यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँगा। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर मूव करूँगा, और ये नंबर आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गए, तो इनको दोबारा से सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेयरकेस की डिटेल आपके पास हो चुकी है। मैं यहाँ से एक और लाइन क्रिएट कर देता हूँ, MA मैच, और इसको इससे मैच करा देता हूँ, ठीक है। अब हमने देखे यहाँ पे सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लोर को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फ्लोर को क्रिएट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, एंड यहाँ से इसको मैं कर दूंगा ग्राउंड फ्लोर, एंड यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ग्राउंड फ्लोर प्लान। ओके, देन इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। एक्सटेंड करने के बाद इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ करूँगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ से आप जो इसका स्केल है वो आप यहाँ से हाइट इसकी बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ अराउंड 13 इंच, ठीक है। 1 फीट हो गया, 1 फीट 1 इंच, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 फीट 6 इंच। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी हाइट इंक्रीज़ कर दी है। मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास एक ग्राउंड फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मूव कर दूंगा। अब बारी आती है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर को क्रिएट करने की। फर्स्ट फ्लोर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपने इस प्लान को क्रिएट करना है। Ctrl+Shift+C, यहाँ से अपना बेस पॉइंट डिफाइन कर दीजिए। देन उसके बाद क्या करना है, XL इंटर, हॉरिजॉन्टल इंटर। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट कर देना है, Ctrl+V, और कुछ इस तरीके से आपने अपने प्लान को प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद अच्छा यहाँ पे एक और डिटेल रहती है हमारे पास, कौन सी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, सॉरी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और ये हमारे पास कौन सा होगा, मैन डोर 10 फीट वाइड,
ओके, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद इसको बिल्कुल मैं सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये आपके पास हो जाएगा साइड डोर। और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा 4 फीट वाइड। ओके, तो यहाँ से आप जो है इसकी प्रॉपर डायमेंशंस वगैरह भी बता सकते हैं। इसको अलाइन करना है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को भी प्रोवाइड कर दिया, और कोई डिटेल हमें फर्दर नज़र आएगी बाद में तो उसको भी ऐड कर देंगे। अच्छा, अब बारी आती है कि हमें यहाँ पे जो है रूम्स वगैरह क्रिएट करने होंगे। अब रूम्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ से किचन्स वगैरह को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से रूम क्रिएट कर पाऊँ। यहाँ से मैंने इन सबको डिलीट करा। इन दोनों पार्टीशन वॉल, बीच की जो पार्टीशन वॉल है उसको मैं हटा के यहाँ से एक रूम क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं क्या करता हूँ EW इंटर, इसको सिलेक्ट करूँगा इंटर, इसको सिलेक्ट करूँगा इंटर, जिससे क्या होगा मेरे पास ये जो डोर्स और विंडोज़ हैं ये हाइड हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ से मैं TR ट्रिम, इसको ट्रिम कर दूंगा, इसको भी ट्रिम कर दूंगा। इन सबको ट्रिम करने के बाद यहाँ से इसको भी डिलीट, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, या तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। ट्रिम करने के बाद आप क्या कर दीजिए F इंटर, एंड यहाँ से फिलेट। ओके, दोबारा से F इंटर, और ये आपके पास यहाँ से फिलेट, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या हो गया आपके पास, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपके पास कॉमन टॉयलेट हो गया, ये स्टेयरकेस हो गया, ये तो आपके पास ऐसे के ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने डबल हाइटेड बनाई है, यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से मैं पार्किंग को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और इस विंडो को भी डिलीट करूंगा। सॉरी, इसको ऐसे डिलीट नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे EW इंटर, एंड इसको सिलेक्ट करूंगा इंटर, ठीक है। और ये आपके पास डोर भी नहीं होगा, दोबारा से आपने क्या करना है, EW इंटर, इस डोर को सिलेक्ट कर दीजिए इंटर, और आपके पास ये भी नहीं होंगे तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव करा दूंगा, मूव कमांड, एंड बिल्कुल यहाँ तक इसको इससे ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। ज्वाइन कराया, दोबारा से F इंटर, और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ये तो मेरे पास डबल हाइटेड एरिया हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक और रूम क्रिएट कर दूंगा जो कि हमारे पास मास्टर बेडरूम हो जाएगा, ठीक है। TR ट्रिम इंटर, इंटर करने के बाद TR ट्रिम इंटर, और फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वॉल क्रिएट करेंगे, WA इंटर, सॉरी WW इंटर। इंटर करने के बाद थिकनेस डिफाइन करेंगे 9 इंच, ओके। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस एक और वॉल को क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम डायमेंशन लेके चेक कर लेते हैं, डायमेंशन क्या है इसकी। यहाँ से मैं जो है 11 फीट हो रही है, और यहाँ से आपके पास कितना हो रहा है, 18 फीट 9 इंच हो रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पे जो है सेपरेट वॉल और क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, या रहने देते हैं, डायमेंशन को बाद में चेंज करेंगे। WW और इंटर, इंटर करने के बाद यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा। अब ऑफसेट अराउंड ले लेते हैं हम 6 फीट का, तो यहाँ से मैंने 6 फीट का एक ऑफसेट लिया। ऑफसेट लेने के बाद अच्छा सही हो गया। यहाँ से मुझे क्या करना होगा, इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद यहाँ से मुझे इसको ट्रिम करना होगा, TR ट्रिम, ओके। क्लोज करने के बाद ये ऑफसेट हो गया। अच्छा, अब जो इनर पार्टीशन वाले मैंने आपको बताया 4.5 इंच का होना चाहिए, तो WWT इंटर, T टाइप करेंगे, इंटर, और ये आपके पास 4.5 इंच, ओके। एंड मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। रूम की डायमेंशन हमारे पास क्या निकल के आ रही है, यहाँ से इसको आप मूव कराइए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 12.5 इंच हो रहा है, जो कि सही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और वॉल को क्रिएट करूँगा, जो कि हमारे पास WW इंटर, T इंटर करूँगा, थिकनेस, एंड यहाँ से 9 इंच नहीं, मुझे 4.5 इंचेस की वॉल चाहिए, इंटर कर दूंगा, एंड बिल्कुल इसके सेंटर से एक वॉल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा, एंड ये आपके पास बाथरूम हो जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास, यहाँ पे हमें इनको डोर प्रोवाइड करना होगा। यहाँ से मैं F इंटर, सबसे पहले तो इसको इससे ज्वाइन कराता हूँ। ज्वाइन कराने के बाद ADT इंटर, इंटर करने के बाद स्टाइल इंटर, इंटर करने के बाद यहाँ से फर्स्ट स्टाइल, ओके, ओके करने के बाद W इंटर। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 36 इंटर, और यहाँ से मुझे जो इसको चाहिए 2 इंच रखूँगा मैं यहाँ से,
और ओके ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे भी एक डोर चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक डोर कर दूंगा। दोबारा से ADT इंटर W इंटर विड्थ डिफाइन करूँगा एंड यहाँ से इसकी जो विड्थ कर दूंगा मैं कर दूंगा अराउंड 30 फीट, ओके सॉरी 30 इंचेस, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद फर्स्ट डोर मैं यहाँ पे दूंगा एंड जो दूसरी एंट्री है वो मैं यहाँ से दे दूंगा, ओके बाथरूम के लिए, ताकि हमारे पास ये वाली जो वॉल है ये इससे ही रहे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक और स्लाइडिंग डोर प्रोवाइड करूँगा, ADT इंटर स्टाइल इंटर एंड उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक स्लाइडिंग डोर प्रोवाइड करूँगा। कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। देन इसकी जो विड्थ है वो मैं कितनी रखूँगा, 6 फीट, तो यहाँ से आप कर दीजिए 72 इंचेस। देन उसके बाद यहाँ से आप बिल्कुल इसको सेंटर में रखिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग डोर को प्रोवाइड कर देना है। देन उसके बाद अब आपने वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है, तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या करना होगा, एड विंडो AW इंटर S इंटर, यहाँ से आपने फर्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है W इंटर। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ से 24 इंचेस कर देता हूँ, बिल्कुल सेंटर में रखना है मुझे एंड यहाँ से मैंने अपना वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर दिया। और क्या रहता है आपके पास, इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बेडरूम, क्योंकि हमारे पास ये एक ही साइज़ का था बेडरूम, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगा, इधर कर दूँगा। अच्छा ठीक है, इसको बिल्कुल मुझे सेंटर में करने की नीड है। करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ से एक स्लाइडिंग डोर और इंटर करूँगा, एक स्लाइडिंग डोर और प्लेस करूँगा, ADT इंटर इंटर करने के बाद यहाँ से मुझे क्या करना होगा, स्टाइल इंटर। देन उसके बाद यही स्लाइडिंग डोर ओके सिलेक्ट है आपके पास। यहाँ से आप बिल्कुल इसको अच्छा, अब ये मिड में नहीं होगी क्योंकि देखिए लाइन हमारे पास सेपरेट है, तो आप क्या करिए, इसको डिलीट करिए F इंटर और यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट करिए, ADT इंटर इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, अपने स्लाइडिंग डोर को प्लेस कर देना है। अच्छा, स्लाइडिंग डोर मुझे ये छोटा क्यों लग रहा है, चेक करते हैं इसकी डायमेंशन क्या है। 6 फीट हो रहा है और इसकी डायमेंशन क्या हो रही है, अच्छा 4, मतलब ये 5 फीट का हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने इसकी डायमेंशन कम दे दी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से EW इंटर करके इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से ADT इंटर फिर W इंटर और इसकी डायमेंशन कम हो रही है, हाँ तो मैं यहाँ से इसको 72 कर देता हूँ इंटर और यहाँ से मैं इस वॉल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और फिर वही यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करा, डिलीट कर दूंगा, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ आपके पास स्लाइडिंग डोर हो जाएगा और ये भी आपके पास स्लाइडिंग डोर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से इसको तो आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ओके, डिलीट करने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ पे बालकनी देना ही होगी, क्योंकि लाजमी सी बात है कि मैंने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर दिया है तो मतलब बाहर आने के लिए सर्कुलेशन होगा हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पे मुझे बालकनी प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या करना है, ऑफसेट लेना है एंड मैं ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से 3 फीट 8 इंचेस तक का, ओके। एक मिनट, दोबारा से ऑफ और ऑफसेट, यहाँ से 3 फीट 8 इंचेस तक का मैंने ऑफसेट लिया। यहाँ से मैं एक ऑफसेट डिफाइन कर दूंगा, इसको भी डिफाइन कर दूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन कमांड एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये क्यों करा, क्योंकि देखें नीचे हमारे पास गार्डन है तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे कुछ सनलाइट आनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इससे ज्वाइन करा दूंगा, इसको आप भले डिलीट कर दीजिए, डिलीट और एक्सटेंड, या एक्सटेंड नहीं करिए आप, भले इसको मैनुअली कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको मैच करा दीजिए, मैच प्रॉप, ये आपने सेलेक्ट करा एंड यहाँ से आप इसको हिडन लाइन के थ्रू मैच करवा सकते हैं, ठीक है, शो करा सकते हैं, आपके पास बालकनी हो गई। देन उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से आपको अब टेक्स्ट की नीड होगी, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ से आपके पास ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, बेडरूम। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इसकी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं, जो कि डायमेंशन हमारे पास हो रही है 11 फीट। देन उसके बाद यहाँ से आप कर दीजिए 12.5 फीट, ठीक है, 5 इंच, सॉरी 12 फीट, और यहाँ से आप कर दीजिए 5 इंचेस। देन उसके बाद जो ऊपर वाली डायमेंशन है वो ऑलरेडी हमने कर दी है। अच्छा, देन उसके बाद ये बाथरूम की डायमेंशंस हैं, तो फटाफट से मैं इन डायमेंशंस को भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाले टैग्स भी क्रिएट कर लिए हैं, ओके ये हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ही सिलेक्ट कर लीजिए,
इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना हो, यहाँ से मिरर कमांड करने के बाद आपने बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से साइड में भी फर्नीचर प्लेस कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको बालकनी चाहिए होगी तो आप बालकनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले लाइन कमांड लीजिए बिल्कुल इसके सेंटर से, देन ऑफसेट। अब बालकनी की आपको विड्थ क्या रखनी है, तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं मेजर कर लेता हूँ कि मैं क्या रखना चाहूँगा। अराउंड में कर देता हूँ 5 फीट, ओके। तो यहाँ से आप ऑफसेट ले लीजिए, ऑफर ऑफसेट, एंड यहाँ से आप कर दीजिए 5 फीट। ये आपके पास यहाँ पे भी आप बालकनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइन कमांड, देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मुझे मैच कराना होगा तो मैच प्रोप, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इसको मुझे दूसरी तरफ भी चाहिए होगा तो इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ से बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे कॉपी करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, बालकनी के लिए मुझे अलग से एक टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से मैं कंट्रोल C, कंट्रोल V, देन उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इसको कर दूंगा बालकनी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से इसको क्या करूँगा, मूव, एंड इसको F8, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। प्लेस करने के बाद कंट्रोल C, और फिर उसके बाद यहाँ से कंट्रोल V, और यहाँ से भी कंट्रोल V। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से आपको ये डोर दिखाने की नीड नहीं है तो यहाँ से आप क्या करिए, EW इंटर, इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपके पास ये जितने भी लाइंस हैं आप इनको भी नहीं दिखाइए क्योंकि हमारे पास नीचे की तरफ हैं। तो यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करने के बाद डिलीट, और ये भी डिलीट, ठीक है, और ये भी डिलीट। अच्छा, ये वाली जो बालकनी है, यहाँ वाली लाइन कहाँ गई, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से मैं एक लाइन कमांड लूँगा और मैं इसको यहाँ ही तक रखूँगा, ठीक है। TR ट्रिम, यहाँ से इसको मैंने ट्रिम करा, मैच, और इसको इससे मैंने मैच करा दिया, और यहाँ से इसको मैं नीचे की तरफ कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया। यहाँ से आप इसको कर दीजिए फर्स्ट फ्लोर प्लान। अब उसके बाद और क्या क्या रहता है हमारे पास, यहाँ से रूफ फ्लोर प्लान रहता है। अब रूफ फ्लोर प्लान भी हम क्रिएट करेंगे, उस पर भी हम 2 रूम प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ से मैंने उसको सेलेक्ट करके एडजस्ट करा, ठीक है। और क्या क्या रहता है, D1, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। वेट अ सेकेंड, नहीं आ रहा। यहाँ से कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल C, देन कंट्रोल V। तो इस तरीके से ये भी आपके पास D1 आ गया। और क्या क्या रहता है, अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, OTS वगैरह ऑलरेडी है। अच्छा, अब हमें रूफ फ्लोर प्लान क्रिएट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट C, बेस पॉइंट डिफाइन करूँगा। बेस पॉइंट डिफाइन करने के बाद एक्सेल इंटर, एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन इंटर, एंड यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V, और ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब ये क्या होगा, रूफ फ्लोर प्लान, तो यहाँ से मैंने कर दिया रूफ फ्लोर प्लान। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए तो मैं इस एरिया को डिलीट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इन सबको डिलीट कर लूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिलीट करा। ये वाला एरिया भी मैं डिलीट करूँगा, ये भी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से ये भी मुझे नहीं चाहिए, और इसको भी मैंने डिलीट करा। इन लाइन्स को भी मैं डिलीट कर लूँगा। बाथरूम मुझे रखना है, ये भी रखना है, और OTS भी रखना है। अच्छा, कॉमन टॉयलेट आप नहीं देना चाह रहे, एक्स्ट्रा टॉयलेट नहीं बनाना चाह रहे हैं तो ये भी मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डिलीट करा। OTS रखूँगा मैं, इसको रहने देते हैं, इसको भी डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा। और यहाँ से लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा। यहाँ से एक लाइन बनाऊँगा, F8 इंटर, फिर उसके बाद F इंटर, देन इसको मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, ज्वाइन कराऊँगा। दोबारा से F इंटर, और इसको इससे ज्वाइन करा दूँगा, मैच, और यहाँ से इसको मैच करा दूँगा, ठीक है। मैच कराने के बाद यहाँ से हमारे पास OTS हो गया। ये हमारे पास 2 बेडरूम हो गए, ठीक है। बालकनी प्रोवाइड कर दी है हमने। और अब यहाँ से देखिए हम एक हेडरूम बनाएंगे। हेडरूम किस तरीके से बनाते हैं इसको भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँगा। एक्सटेंड करने के बाद इस लाइन को डिलीट, ठीक है। यहाँ से इसको मुझे ऐसे शो कराने की नीड नहीं है तो मैं यहाँ से इस लाइन को भी डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद इसको भी डिलीट, और यहाँ से इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दूँगा, TR ट्रिम, और ये ट्रिम, ठीक है। देन इसको डिलीट कर दूँगा।
डिलीट करने के बाद यहाँ से F इंटर और इसको इससे इंटर कर दूंगा, देन इसको डिलीट, ठीक है। और क्या क्या रहता है, और इस लाइन को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब मुझे हेडरूम बनाना था, तो हेडरूम बनाने के लिए बस मुझे इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ से सबसे पहले तो ऑफसेट ले लीजिए 4 फीट का, ऑफर ऑफसेट यहाँ से 4 फीट का ऑफसेट ले लीजिए, ताकि आप यहाँ पे एक लैंडिंग दिखा सकें कि यहाँ पे आपके पास डोर जब आप प्लेस करेंगे तो यहाँ पे खड़े होने के लिए स्पेस है, ठीक है। फिर W इंटर, यहाँ से अब आपने क्या करना है राइट, देन उसके बाद आपने क्या करना है थिकनेस आप देख लीजिए एक दफ़ा, थिकनेस W इंटर, देन उसके बाद आपने क्या करना है अलाइन राइट। फिर उसके बाद क्या करना है आप थिकनेस देख लीजिए एक दफ़ा, 4.5 इंच हो रहा है, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 9 इंच। देन उसके बाद ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से एक वॉल को क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब वॉल को क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको इससे ज्वाइन करा दूँगा और इसको इससे ज्वाइन कराऊँगा, ठीक है। यहाँ से F इंटर, फिलेट, इसको इससे ज्वाइन, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन, ठीक है। बीच वाली वॉल को डिलीट कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से मुझे ट्रिम कमांड की नीड होगी, ट्रिम। और उसके बाद क्या रहता है, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको नीचे की तरफ कर दीजिए TR ट्रिम, और Ctrl Z TR ट्रिम, ठीक है, TR ट्रिम, और इसको ट्रिम कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास यहाँ पे डोर को प्लेस करने की, तो ADT इंटर, S इंटर, फर्स्ट वाला डोर आपने सेलेक्ट करना है, ओके कर दीजिए। और फिर उसके बाद W इंटर, देन उसके बाद यहाँ से आप कर दीजिए 36, ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एक डोर को, अच्छा सेंटर में आ गया, Ctrl Z कर दीजिए, ADT इंटर, W इंटर, और यहाँ से आपने सेंटर को हटा देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे डोर आ गया, ठीक है। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस तरीके से हमने अपने रूफ फ्लोर प्लान को काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिएट कर लिया, हमने हेडरूम भी क्रिएट कर लिया, और ये आपके पास कॉमन टॉयलेट पहले से ही था। ये वाली लाइंस को मुझे नीड नहीं है, इन लाइंस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, ओके। एक्सटेंड करने के बाद और क्या क्या रहता है, अब यहाँ से देखें हम कॉलम प्लेसमेंट कर लेते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कोई डिटेल्स वगैरह रह तो नहीं रही हमारे पास, यहाँ से मैं फटाफट से इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कोई डिटेल ऐसी रह नहीं रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक विंडो को प्रोवाइड करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड करी थी ना, ताकि जो है हमारे पास नेचुरल लाइट की सर्कुलेशन होती रहे। तो आप क्या करिए, यहाँ से AW इंटर, ठीक है, एड विंडो स्टाइल में जाने के बाद आप ये वाली विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, W इंटर, देन इसको हम सेंटर में रखेंगे, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 72, 6 फीट की चाहिए मुझे, तो मैं 72 कर देता हूँ। और मैंने यहाँ से एक और विंडो क्रिएट कर ली, जो कि मेरे पास यहाँ पे होगी W1, Ctrl C और Ctrl V, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैंने विंडो प्लेस कर ली। अब बारी आती है हम यहाँ पे कॉलम ऐड करें, ठीक है। आप कॉलम किस तरीके से ऐड करते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो देखिए, हम जो है हमारी G+2 की बिल्डिंग है, तो हमारे पास कॉलम या तो 9 इंच बाय 9 इंच के यूज़ होंगे, या हमारे पास 9 फीट बाय 12 इंच के यूज़ होंगे। अगर कहीं ना कहीं इनकेस हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम 9 इंच बाय 18 इंच के भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम डिफाइन करता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से अपनी डायमेंशन ऐड कर दीजिए 9 इंच, 9 इंच, ठीक है। तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेयर्स में जाता हूँ, एक लेयर क्रिएट करूँगा, यहाँ से क्रिएट न्यू, और यहाँ से आपके पास कॉलम, ठीक है। एंड इसको भी मैं रेड ही रहने दूंगा, ठीक है, रेड, और रेड यही वाला, ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ से 9 इंच, 9 इंच का एक कॉलम क्रिएट करूँगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से मैं दोबारा से रेक्टेंगल, REC रेक्टेंगल, यहाँ से आप कर लीजिए 9 इंच, देन उसके बाद यहाँ से आप कर लीजिए 12 इंच, ठीक है। तो आपके पास एक और ये कॉलम बन गया। अब इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, RO रोटेट, और यहाँ से इसके जो बेस्ट पॉइंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी जो रोटेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे हैच देना चाह रहे हैं तो वो हैच भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से कर दूंगा सॉलिड, एंड यहाँ से इसको कर दूंगा रेड, और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने हैचेस भी प्रोवाइड कर दिया। अब अगर आप राइट क्लिक करके, अच्छा एक काम करिए, आप जो हैचेस हैं वो इनको अलग अलग प्रोवाइड करिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, दोबारा से हैच, और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ओके, दोबारा से स्पेस प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर एक हैच क्रिएट कर दीजिए। हैच क्रिएट करने के बाद आप क्या कर दीजिए कि इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, और इसको ग्रुप कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप, ऐसे ही इसको राइट क्लिक, और यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा क्या, ग्रुप, और ऐसे ही राइट क्लिक, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रुप, ड्रॉ ऑर्डर, सॉरी
ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कॉलम को प्लेस करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ से आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी लेने के बाद बिल्कुल इसके बेस्ट पॉइंट से सिलेक्ट करिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ऑर्थो मोड को भले ही ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद अब देखें सबसे पहला कॉलम तो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम प्लेस कर लिया और सेकंड कॉलम मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करने की नीड होगी सिलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ से मूव कमांड एंड यहाँ से मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और अब देखें कॉलम मुझे यहाँ पर भी एक और कॉलम चाहिए होगा बीच में, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सेंटर करने के बाद आप यहाँ से क्या करिए F8 ऑर्थो मोड को ऑफ करिए। ऑर्थो मोड को ऑफ करने के बाद आपने बिल्कुल इसको मिड में प्लेस करना है, तो मिड में प्लेस करने के लिए आप क्या करिए यहाँ से फ़िलहाल तो इसको मूव कराइए, मूव एंड यहाँ से लाइन कमांड एंड आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, मूव कमांड एंड यहाँ से बिल्कुल इसको इसके सेंटर में मूव करा देना है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो कॉलम का डिस्टेंस है वो 18 फीट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ से इसको मेयर करके दिखाऊँ यहाँ से इस कॉलम तक का डिस्टेंस, तो ये देखें ज़्यादा नहीं हो रहा। 18 फीट से ज़्यादा होगा तो बीच में हम कॉलम को ज़रूर प्लेस करेंगे, सही है। तो फिलहाल इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉलम को प्लेस करा है, ठीक है। अब इन कॉलम को मैंने प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद मैं इन कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद बिल्कुल इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं F8 ऑन कर देता हूँ ऑर्थो मोड, और ये यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा अलग ही प्लेस हो गए। मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ प्लेस करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना इसको गाइडलाइन क्रिएट करी और कुछ इस तरीके से मैं कॉलम प्लेस कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ये प्लेस तो कर दिया है, बट देखें अब ये वॉल से बाहर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर दीजिए R और रोटेशन, ठीक है। एंड यहाँ से आपने क्या करना है, ऑर्थो मोड को ऑन कर दीजिए। ऑर्थो मोड को ऑन करने के बाद यहाँ से मूव कमांड एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो मैं कॉलम प्लेस कर रहा हूँ ये मैं अजम्पशन के बेस पे प्लेस कर रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि कॉलम कहाँ कहाँ होना चाहिए। अब अगर इसको फाइनल हमें करना है तो फिर इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करना होता है ईटेल्स में, स्टार्ट प्रो में, जिसमें भी आपको सुटेबल लगे, या आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस होते हैं वो आपको इसके स्ट्रक्चर एनालिसिस करके देते हैं। फिर वो आपको ज़्यादा बेहतर बताते हैं कि कॉलम की ओरिएंटेशन किस हिसाब से ज़्यादा सही रहेगी, लोड कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको डिज़ाइन बेस पे क्रिएट कर रहे हैं। तो चलें क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से इसको भी मैं रोटेट कर लूँगा, ओके 90 डिग्री रोटेट, एंड यहाँ से मैं इसको मूव कर लूँगा। मूव करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर लूँगा, ठीक है। प्लेस करने के बाद अब देखें यहाँ पे इतना डिस्टेंस नहीं होगा, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद इस एज से सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लूँगा, ओके। प्लेस करने के बाद ऐसे ही मुझे कॉलम यहाँ पर भी चाहिए होगा, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर इधर कहीं मैं प्लेस कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, और कुछ इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब देखें मुझे यहाँ पर भी इधर भी कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स को यहाँ पे अब देखें इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ऑर्थो मोड को ऑफ करूँगा और यहाँ पे प्लेस कर लूँगा, ठीक है। प्लेस करने के बाद एक कॉलम को मैं यहाँ पर भी प्लेस कर लूँगा। यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, इसको भी मैं मूव कराऊँगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखें यहाँ पे लिविंग रूम भी है, तो लिविंग रूम के लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइज़ को फिर एक्सटेंड ही रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से इस पॉइंट से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद मुझे यहाँ पर भी प्लेस करना होगा क्योंकि यहाँ पर एक बीम आएगी, एंड ऐसे ही मुझे क्या करना होगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी कराऊँगा। कॉपी कराने के बाद अब देखिए मुझे अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना है, तो अब देखें मैं पहले उसको अगर अलाइन करा रहा था तो अलाइन नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़िलहाल इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं जो है फ़िलहाल ऐसे प्लेस कर देता हूँ अपने, सॉरी इसको आप यहीं से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से इस पॉइंट से सिलेक्ट करा, ऑर्थो मोड को ऑन कर लीजिए एंड यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसी कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कॉपी करा देना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए कॉलम प्लेस। देन उसके बाद आपके पास यही स्टेयरकेस के लिए आपको कॉलम चाहिए होंगे, तो अच्छा ये दो कॉलम क्यों हो रहे हैं,
इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इन दोनों कॉलम्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद अब देखें मैं इनको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस कॉलम को मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को मैं यहाँ से, अब यहाँ पे हमारे पास रूम है ना, तो ये इसमें विजिबल रहेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मूव करा दूंगा, ठीक है। मूव कराने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैंने डिलीट करा। डिलीट करने के बाद इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेंटर में मूव करा दूंगा, ठीक है। सॉरी, नीचे की तरफ मूव कराऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये स्टेयरकेस और ये यहाँ से इन सबको सपोर्ट कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और कहीं कॉलम की नीड है हमें, तो एज सच तो हमें ऐसी कोई कॉलम की नीड नहीं है। अब ये हमारे पास हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखते हैं कि हमने जितने भी अलाइनमेंट्स है वो सही रखी हैं या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कर दूंगा सिलेक्ट सिमिलर। तो मेरे पास जितने भी कॉलम्स थे एक ही लेयर में होने के वजह से क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट को होल्ड करके इनको डीसिलेक्ट करूँगा। डीसिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से मैं बेस पॉइंट डिफाइन करूँगा एंड यहाँ से इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास रूम के अंदर विजिबल हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, कुछ इस तरीके से डिलीट, इनको भी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कॉलम है ये वॉल के अंदर आ रहा है, तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से इसको भी मैं डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद आप क्या कर लिए, फिलहाल तो इसको रोटेट कर लीजिए, ठीक है, 90 डिग्री। और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद मूव एंड यहाँ से इसको मैं मूव कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको प्लेस कर लूँगा, ठीक है। प्लेस करने के बाद अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद अब यहाँ से फ़िलहाल तो मैं एक कॉलम को यहीं कहीं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, क्योंकि मुझे अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना है, तो फिलहाल तो मैं इसको वहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। प्लेस करने के बाद अब मैं इस कॉलम को यहाँ भी रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ रखने का मकसद क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको मूव करने के बाद यहाँ से इसको इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखें अब इससे क्या हो रहा है कि कॉलम हमें यहाँ पे अच्छे से पता लग रहा है कि कॉलम अब यहाँ पे हमारे किस चीज़ में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ से EW इंटर इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, ADT इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टाइल इंटर। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्लाइडिंग डोर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है विड्थ डिफाइन कर दीजिए। आपको विड्थ कितनी चाहिए, फिलहाल तो मैं इसको 12 इंच रख रहा हूँ, ठीक है। 12 इंच रखने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ इसको 6 इंच। फिलहाल तो मैं इसको क्या करता हूँ 5 फीट का कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको 60 करा। 60 करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसको इस तरीके से क्रिएट कर दूंगा। तो देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे पास ये जो है स्लाइडिंग डोर लग चुका है और ये कॉलम में भी नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से एडजस्ट करा। अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ से, या आप एक और काम कर सकते हैं, आप देखें ये कॉलम कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहे हैं। तो अगर आपको इसको विजिबल नहीं कराना, आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करा, इसको भी मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, मूव कराने के बाद आपने इसको वॉल के अंदर हाइड कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और ये भी हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास स्लाइडिंग डोर प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप यहाँ से क्या करिए, मूव कमांड एंड इसको आगे की तरफ मूव कर दीजिए, ठीक है, कुछ इतना। देन उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी लाइन को। फिलहाल मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से करा। देन ये F इंटर कर दीजिए, F इंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। एंड यहाँ से अगर आपको इसको ट्रिम करना है तो यहाँ से आप इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद F इंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लग गया है। अब देखें कॉलम हमारे पास कितने अच्छे तरीके से प्लेस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी हमने कॉलम प्लेस करे हैं ये फिलहाल हमने अजम्पशन के बेस पे प्लेस करे हैं। बाकी जो फर्दर हमें पता चलेगा वो हमें डिज़ाइन के बेस पे पता चलेगा कि किस तरीके से हमें कॉलम की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, कॉलम का साइज़ कहीं इंक्रीज तो नहीं करना। तो
ये फिलहाल हमारे पास आर्किटेक्चर पर्पस के लिए मैंने कॉलम को प्लेस करा है, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस इसका अलग से होता है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इन सबको सिलेक्ट करना है तो दोबारा से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, और सिलेक्ट सिमिलर के करने के बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ से डीसेलेक्ट करना है, दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके डीसेलेक्ट, एंड यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड पॉइंट, तो कॉलम भी आपका यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OTS पे आ रहा था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके पास कॉलम आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको अगर इस वॉल को हाइड करना है, ठीक है, इस कॉलम को हाइड करना है, तो आपने क्या करना होगा कि अपनी वॉल को एक्सटेंड करना होगा। तो मूव कमांड, एंड मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मूव करूँगा एंड यहाँ से इसको यहाँ तक, फिर F इंटर फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये हो गया एडजस्ट। और क्या रहता है, अच्छा, अब ये वाले जो कॉलम्स हैं ये नहीं दिखेंगे हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पैरापेट वॉल आएगी, बाकी इन कॉलम्स को हम रहने देते हैं। और क्या क्या रहता है हमारे पास, सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं। अच्छा, अब ये जो हिडन लाइन्स है ना, ये मुझे थोड़े से ना अच्छी नहीं लग रही, मतलब ये डार्क ग्रे कलर हो रहा है ना, तो इस वजह से इतनी ये विजिबल नहीं है। तो मैं इसको भी यहाँ से ऑरेंज सा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कलर को टाइप को चेंज कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मुझे नाम देने की नीड है, यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, आप इसको कर दीजिए पोडियम, ठीक है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ मूव, और कुछ इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद और क्या क्या चीज़ें रहती हैं हमारे पास। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ और कितनी डिटेल के साथ हमने अपनी प्लानिंग की है। अब सिर्फ बारी आती है कि इसको हैच करते हैं, हम वॉल्स को हैच भी करते हैं। तो यहाँ से ताकि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती रहे कि 9 इंच की वॉल कौन सी है और जो है 4.5 इंचेस की वॉल कौन सी। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो, इससे आपका प्लान काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो आप कुछ इस तरीके से अपनी वॉल्स को हैच प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने, ये मेरी जितनी भी वॉल है ये 9 इंच की है। अच्छा, यहाँ पे मुझे सेपरेशन क्रिएट करनी होगी, तो मैं सेपरेशन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। ये भी हो गई और ये वाली वॉल भी हो गई। देन उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये वाली वॉल, ये भी मेरे पास 9 इंच की है, ये भी 9 इंच, ये भी 9 इंच, और ये भी 9 इंच का हो गया ये वाली वॉल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हैच प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से मेरे पास ये हैच हो गया, और कहाँ, इंटीरियर की वॉल हमारे पास वही है। यहाँ से मैं इधर भी हैच प्रोवाइड कर लेता हूँ फटाफट से। तो देखें, यहाँ पे मैंने हैच अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर लिया है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे पास जितने भी 4.5 इंचेस की वॉल हैं उनको अलग से जो है सेपरेशन क्रिएट करता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैच, इसको फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ, मैच प्रॉप, और यहाँ से मैं इसको मैच करा दूंगा। यहाँ से मैं अपनी लेयर ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से और क्या क्या रहता है, ये वाली वॉल मुझे सेपरेट करनी थी, कहाँ गई ये वाली, तो यहाँ से लाइन कमांड इंटर, और ये वाली वॉल मैं यहाँ से सेपरेट करूँगा। और कोई वॉल रहती है, आई थिंक कोई और वॉल नहीं रहती। इस जो इंटीरियर की वॉल है मैं उसके लिए जो है रेड हैच प्रोवाइड करूँगा। यहाँ से मैंने रेड हैच लिखा, ठीक है, रेड हैच सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पे करूँगा। देन उसके बाद ये वाली वॉल, और आपके पास ये वाली इंटीरियर की वॉल हो गई, ये हो गई, ये जितनी भी वॉल्स हैं इंटीरियर्स की वॉल हैं। यहाँ से मैं इनको भी फटाफट से हैच कर लेता हूँ। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारा 2D प्लान कितना अच्छा लग रहा है, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो आप भी कुछ इन्हीं तरीके के स्टेप्स को फॉलो करके अपने 2D प्लान को काफी अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके के एक्यूरेसी क्रिएट कर सकते हैं और YQ आर्ट्स को यूज करके काफी अच्छी स्पीड हासिल कर सकते हैं। बस अब आपने अच्छे से इस वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करना है, YQ आर्ट्स को इंस्टॉल करना है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑटोगेट को और भी डिटेल्स के अंदर सिखाऊं, इसके सेक्शन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एलिवेशन किस तरीके से क्रिएट होता है, स्टेयरकेस डिटेल किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, फाउंडेशन बीम प्लान किस तरीके से क्रिएट करते हैं ऑटोगेट के अंदर, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस वीडियो को लाइक करना है एंड कॉमेंट करना है कि आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मैं नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी कमांड में, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।